इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में पुलिस की पिटाई से मौत के बाद सीएम योगी ने अहम बैठक की है। इसमें 2 कमेटियां बनाने का फैसला किया गया है। पहली कमेटी गोरखपुर घटना में शामिल सभी पुलिस वालों के पुराने रिकॉर्ड जांचेगी। अगर वो दोषी पाए गए तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। जबकि दूसरी कमेटी बनाई गई है यूपी के सभी दागी पुलिस वालों की, जो कि जांच अब उन पर होगी। उधर सपा के यानी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कारोबारी की पत्नी से कानपुर जाकर मुलाकात की है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पाया गया है कि कारोबारी के सिर पर, चेहरे पर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट के निशान हैं। मनीष गुप्ता के शरीर पर गंभीर चोट के 4 निशान पाए गए हैं और सिर के बीचों बीच जो चोट के निशान पाए गए हैं वही जानलेवा साबित हुआ है। सीएम योगी आज पीड़ित के परिवार से मुलाकात करेंगे। तो आपको बता दें, पिटाई केस में शामिल पुलिस वालों की अब जांच होने वाली है। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया है। आपको बता दें, कारोबारी की पत्नी ने, मीनाक्षी ने भी ये साफ तौर पर कहा है कि ये साधारण हत्या नहीं है और इसे खुद मुख्यमंत्री भी गंभीरता से लेंगे। ये खुद मृतक की पत्नी जो है वो बता रही है बार बार। इस बीच आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कानपुर की, मनीष गुप्ता के घर की, जहां पर थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे। गोरखपुर में आपको बता दें, पुलिस पिटाई कांड और मौत पर सरकार एक्शन में है। सारे आरोपी पुलिस वाले सस्पेंड हुए और दागियों की जांच के लिए कमेटी मोर्चे पर है। एडीजी प्रशांत कुमार ने वारदात को लेकर अपडेट आज तक पर दी है। हमारे साथ प्रशांत कुमार हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। सर, ये ऐसी घटना सामने आई है जिसमें एक यंग जो कारोबारी है उसकी मौत हो गई है और कहा यह गया है, जैसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है, कि उसको एंटीमार्टम इंजरी भी है और उसकी पुलिस वालों ने पिटाई भी की है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना 27 सितंबर की है और प्रारंभिक सूचना ये मुख्यालय पे आई थी कि नॉर्मली होटल इत्यादि की चेकिंग कराई जाती है कि कुछ लोग अवैध लोग न रह रहे हों, और उस दौरान एक कमरे में 3 लोग थे और उसमें धरपकड़ के दौरान एक आदमी भागने लगा और गिरने से उसे चोट आई, जिसकी बाद में दुखद मृत्यु हो गई। इस सूचना पे पूरे एक पैनल के द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया गया। उसके बाद से उनके घर के लोग, जो कानपुर के रहने वाले व्यक्ति थे जिनकी डेथ हुई, और वो लोग गए वहाँ पर, उन्होंने एक तहरीर दी और जिसमें उन्होंने पुलिस वालों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया और तत्काल इसमें एफआईआर पंजीकृत किया गया उचित धाराओं में 302 में, और पूर्व में ही 6 लोगों को स्थानीय स्तर से निलंबित कर दिया गया। इसमें जो मुख्यालय स्तर से निर्देश यही दिए गए हैं कि इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में पूरी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से इसकी विवेचना कराई जाए और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसकी जिम्मेदारी वहाँ के जोन के अधिकारी और वहाँ के रेंज के अधिकारी को दी गई है। आज सुबह कानपुर में शांतिपूर्ण तरीके से घर वालों ने अंत्येष्टि भी उस मृतक व्यक्ति की कर दी है। पोस्टमार्टम भी एक पैनल के द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य की सरकार की तरफ से जो अनुदान, जो आर्थिक सहायता इत्यादि भी दी गई है। और इस पूरे मामले पर मृतक की पत्नी मीनाक्षी क्या कह रही हैं, सुनिए। बात ही कर रही थी, मैं बात कर रही थी जब रूम में पुलिस आई है, तो मैं कॉल पे थी और उन्होंने मुझसे बताया, मैंने आपको बताया ना 10 मिनट का टाइम मांगा था, तब पुलिस थी। फिर उन्होंने मदद के लिए दुर्गेश को फोन किया था, जिसकी रिकॉर्डिंग आप सबको मिल चुकी है और उसमें आप उनकी बात सुन सकते हैं। उन्होंने हड़बड़ाहट में जितनी सही बातें कितने पेशेंस के साथ बोली है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था सोची समझी साजिश है, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने ये कहा था जानबूझ के मारा है। साजिश का मतलब जो मैं समझ पाती हूँ वो ये होता है पहले से कुछ सोच समझ के करना। जानबूझ के मारने का मतलब ये होता है अब मुझे जानबूझ के मारना है। आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव यहां पहुंचे और कानपुर पहुंचने के बाद मृतक की पत्नी से मुलाकात की, परिवार वालों से मुलाकात की। आप देख सकते हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, घर के अंदर की तस्वीरें।
समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहले से ही महार में मौजूद थे। बीच में खबरें ये भी आई कि मीनाक्षी को घर से जो लोकल पुलिस है वो वहां से ले जा रही थी, जिसको लेकर काफी विरोध भी किया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। और थोड़ी ही देर के बाद की ये तस्वीर सामने आई जब अखिलेश यादव यहां पहुंचे और परिवार वालों से बातचीत की। जब उसके परिवार के लोगों को सूचना मिले तो परिवार को सूचना मिले जान जाने की, मृत्यु की, ये बहुत ही गंभीर घटना हुई है और वो भी पुलिस ने किया। पुलिस की जिम्मेदारी है लोगों की सुरक्षा करने की। पुलिस की जिम्मेदारी है कि लोगों को सुरक्षा मिले। जिम्मेदारी ये बनती है कि जहां मान सम्मान की रक्षा हो वहीं जान की भी रक्षा हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री योगी नाथ इनके कार्यकाल में पुलिस रक्षा नहीं कर रही है, पुलिस लोगों की जान ले रही है। उत्तर प्रदेश में ऐसा पुलिस का व्यवहार किसी सरकार में देखने को नहीं मिला होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और बाबा मुख्यमंत्री जी होने के बाद ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं और अगर पहली घटना पे ही सरकार ने सख्ती से पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की होती, ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की होती, तो मनीष गुप्ता के साथ ऐसी घटना नहीं होती। इस परिवार को इसने बड़े दुख का सामना नहीं करना पड़ता। मुझे याद है झांसी में जिस समय एक पुष्पैन उसके साथ घटना हुई, पुलिस ने जान ले ली, पुलिस ने जान ली थी। उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जगह हैं जहां पर सूचनाएं मिलती हैं लगातार कि पुलिस लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्पीड़न कर रही है, हत्या कर रही है और लूट में भी शामिल हो रही है। जिस पुलिस की जिम्मेदारी थी रक्षा करने की, सुरक्षा देने की, उसने आखिरकार जान कैसे ले ली? और ये तभी संभव है जब सरकार की नीयत साफ नहीं हो। सरकार की पहले दिन से कानून व्यवस्था को लेकर के नीयत साफ नहीं रही है। आज उत्तर प्रदेश को में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हुई हैं। उत्तर प्रदेश में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस दिए हैं। जहां उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी थी पुलिस की, लेकिन ठोको के कारण आम जनता को भी इसी तरह के व्यवहार का सामना करना पड़ता है और ये व्यापारी की जान चली गई। इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग है कि इसकी जांच हो, लेकिन सिटिंग जज की मॉनिटरिंग में ही जांच हो। हाई कोर्ट के सिटिंग जज इस घटना की जांच करें। जो दोषी अधिकारी हैं, जो दोषी सिपाही हैं या और संबंधित लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। वहीं जिस होटल में परिवार के लोग गए और जिस होटल में वो व्यापारी रुके, मनीष रुके, उनके साथी सहयोगी रुके, पूरे के पूरे चीजें मिटा दी गईं। सीसीटीवी का पता नहीं, वहां पर जो बेड या बिस्तर या और जो चीजें थीं उनको सब अलग थलग कर दिया, साफ सुथरा बना करके रख दिया। इसलिए परिवार की 2 करोड़ की मदद होनी चाहिए, परिवार की 2 करोड़ की मदद होनी चाहिए। और उनकी पत्नी पढ़ी लिखी हैं, पढ़ी लिखी पत्नी हैं। अब सोचो उनके बेटे का क्या होगा, उनके बुजुर्ग पिताजी उनका क्या होगा। ये जो व्यापार वो कर रहे थे, उस व्यापार को कैसे आगे बढ़ाएंगे। इसलिए सरकार को 2 करोड़ रुपए देकर के इस परिवार की मदद करनी चाहिए।
और हम लोगों ने भी तय किया है कि समाजवादी पार्टी भी अपनी तरफ से इस परिवार की 20 लाख रुपए से मदद करेगी। ये डीएम एसपी नहीं, ये सरकार ऐसी है, ये सरकार के इशारे पे। जब डीएम एसपी से आप गलत काम कराओगे, जब डीएम एसपी से आप बूथ लुटवाओगे, आप पता करिए पुलिस कप्तान कहां से आए हैं। ये पुलिस कप्तान वही हैं जिन्होंने अमरोहा में बूथ लूटने का काम किया था। जब आप पुलिस से गलत काम कराओगे तो उनके गलत काम को कौन नहीं छिपाएगा, ये बताइए। इस पुलिस में जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि उन्हीं अधिकारियों से सरकार ने गलत काम कराए हैं। जो गलत काम कराएंगे उनसे आप गलत काम कैसे रोकेंगे? इसीलिए न एसएसपी सस्पेंड हुए, न डीएम सस्पेंड हुए, जबकि उनकी पूरी वीडियो पूरे देश ने और सब लोगों ने देखी कि वो किस तरीके से एफआईआर न हो, उसके लिए वो पूरा का पूरा दबाव बना रहे थे। और जांच संभव नहीं है गोरखपुर में, परिवार कैसे भाग के जाएगा? इसलिए जांच को भी कानपुर में ला करके और पूरे परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं पुलिस प्रशासन पर, योगी सरकार पर। साफ तौर पर कानपुर के कारोबारी की पुलिस पिटाई से मौत हुई, अखिलेश ने कारोबारी की पत्नी से मुलाकात की और उसके बाद कई गंभीर आरोप लगाए हैं योगी सरकार के अहम फैसले। इस बीच आपको बता दें कि 2 कमेटियां भी योगी आदित्यनाथ ने एक अहम बैठक ली और इसमें 2 कमेटियां बनाई हैं। पिटाई केस में शामिल तमाम पुलिस वालों की जांच होगी, उनके पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं वो खंगाले जाएंगे और अगर वो दोषी पाए गए तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। दूसरी कमेटी सभी दागी पुलिस वालों की जांच करेगी। तो 2 कमेटियां बनाई गई है और इस बीच अखिलेश यादव ने कारोबारी की पत्नी से मुलाकात की और राज्य सरकार को भी 2 करोड़ की मदद की बात कही है कि राज्य सरकार परिवार वालों को 2 करोड़ की मदद करे। और इस बीच सीएम से मुलाकात करने के लिए मनीष गुप्ता की पत्नी जो है वो निकल रही है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वो साफ तौर पर खुद भी कह चुकी है कि उन्हें विश्वास है क्योंकि ये जो हत्या है ये आम हत्या नहीं है, जानबूझकर ये हत्या की गई है, बकायदा पुलिस और वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा गोरखपुर में। ऐसे में योगी आदित्यनाथ से उन्हें काफी उम्मीदें हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। और अब मीनाक्षी जो कि मृतक व्यापारी की पत्नी है वो निकल रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए। योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में इनसे मुलाकात करेंगे, तमाम बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी बैठक ली है खुद मुख्यमंत्री ने जिसमें 2 टीमें बनाई हैं दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। रुक करेंगे हम अगली खबर का। आपको बता दें कि कैप्टन से मुलाकात के बाद अजीत डोभाल थोड़ी देर पहले अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। जी हां, यहां दिल्ली में एक अलग ही सियासत चल रही है। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर अजीत डोभाल से मिलने पहुंचे थे। आपको बता दें कल ही अमित शाह से, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी अमरिंदर सिंह ने, जिसमें बात यह सामने आई कि दरअसल वो कृषि कानून को लेकर मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर मसला कुछ और नजर आ रहा है और सियासत जो है वो अपने चरम पर है। और आपको हम बता दें इस बीच जो है उन्होंने अजीत डोभाल से मुलाकात की और अब जो खबर सामने आ रही है वो ये कि कैप्टन से मुलाकात के बाद अजीत डोभाल थोड़ी देर पहले ही अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर इस बीच आ रही है क्योंकि पंजाब में एक तरफ उठापटक अलग चल रही है, दूसरी तरफ कैप्टन का जो ये दिल्ली दौरा है वो अपने आप में कई मायनों में अहम है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही कह चुके हैं 2 दिनों पहले कि वो एक बड़ा ऐलान बहुत जल्द करने वाले हैं। अब देखना होगा कि क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे या फिर कोई और बड़ी बात। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, इन तमाम मुलाकातों के पीछे की वजह और क्या है इस वक्त लेटेस्ट अपडेट वो बताएं। देखिए, बिल्कुल मुलाकातों का दौर चल रहा है और राजनीति में जितनी मुलाकातें होती है उसके बाद तस्वीर बिल्कुल साफ होती चली जाती है। अब इतना जरूर है क्योंकि अमरिंदर सिंह ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर अब ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पे उन्होंने दबाव बनाया है। अब देखना ये है कि वो कांग्रेस छोड़कर खुद जाते हैं या कांग्रेस उनको बाहर करती है। कल जिस तरीके से अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन बड़ी चीज ये कि एनएसए अजीत डोभाल दिल्ली आए हैं आज और उसके बाद सीधा गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अमरिंदर सिंह ने जो है वो अजीत डोभाल से मुलाकात की, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि हुई नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं अमरिंदर सिंह अपने राजनीतिक भविष्य को तलाश रहे हैं और उसको लेकर वो जो है बीजेपी के साथ अपनी पींग बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अमरिंदर सिंह का राजनीतिक भविष्य क्या होगा वो अगले 1 से 2 दिन में साफ हो जाएगा। और कांग्रेस में जिस तरीके की खलबली मची है
पंजाब क्राइसिस के बाद वो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा, ये कह सकते हैं कि सेटबैक है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए हिमांशु। तो ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ कल मुलाकात हुई है गृह मंत्री अमित शाह से अमरिंदर सिंह की, और दूसरी तरफ आज अजीत डोभाल से मुलाकात के बाद अब अजीत डोभाल जो है वो अमित शाह से मुलाकात करने के लिए निकले हैं।